बनूं, जनता की सेवा करता रहूंगा। चरवाने में खारे चरवान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे जो गुरु, उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। अब जो भी गुरु आदेश है, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाहत हो, ऐसा भी नहीं है कोई, क्योंकि लोग सरपंच बनने के लिए परेशान रहते, पार्षद बनने के लिए परेशान रहते हैं। भगवान ने तो मुझे सब कुछ बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, इतने साल विधायक बनाया, इतने साल मंत्री बनाया, और तो और सबसे बड़ा पद होता है जो मुख्यमंत्री के बराबर मुझे नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाद में सरकार की जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है। 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो हर चीज का मुहूर्त होता है, और हो सकता है मेरी हस्त रेखा में, मेरे भाग्य रेखा में नहीं हो, लेकिन समय पता नहीं कब क्या कैसा आता है। तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिषद से आपकी आवाज़ जो है वो निश्चित रूप से सत्य हो जाए। तो भैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी बनूं सब आपके लिए। सुधीर जी रेजिडेंट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, गोपाल भार्गव का ये बयान, उनका कहना है कि गुरु का आदेश मिला है इस बार, और सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि इस बार किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। इस बयान के सियासी मायने मुख्यमंत्री बनने की नेताओं की इस बार मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा नजर आ रही है बीजेपी के नेताओं की। और जब से बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व का फैसला किया है, तब से सीएम पद के कई दावेदार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक के तौर पर उनको जाना जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, जैसा कि बयान में उन्होंने खुद ही बताया है। लिहाजा इस बार गोपाल भार्गव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात पर संशय था, पर लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, उसके पीछे की भी मंशा उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी ने किसी को भी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लिहाजा इतने लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, इस बार उनके गुरुदेव की इच्छा है कि वो एक बार फिर से चुनाव लड़े। सीधे तौर पर इशारों में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शायद आगे वो संभावना कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं अपने इस बयान के माध्यम से। लिहाजा कहना होगा कि गोपाल भार्गव का यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। दो तरीके से इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो गोपाल भार्गव खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी उनको टिकट देगी या नहीं देगी ये बात का फैसला, पर लेकिन गोपाल भार्गव ने गुरु की इच्छा के बहाने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की, और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश इस पूरे बयान के जरिए बताई। उन्होंने कहा है कि गुरुदेव की इच्छा है, आगे जगदम्बा यानी कि भगवान जो करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, जनता की सेवा वो करते रहेंगे। पर लेकिन बयान को लेकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार जब से सामूहिक नेतृत्व की बात चली है, तब से मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता जो पहली कतार में माने जाते थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा वो जाग उठी है। दीपिका, ठीक है, डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए इस बयान के